दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका ट्यूटर रचित गर्ग। तो यहाँ पर एक ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है? प्लेन। और ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये हमारा है ट्रायंगल। ठीक है। तो अगर हमको एक ट्रायंगल बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं? इस तरह बनाते हैं। तो हमारा जो ये शीट है, ये क्या है? एक प्लेन है और ये है 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। ठीक है। तो ट्रायंगल में 3 साइड हो गए हमारे, और जो हम ट्रायंगल को दिखाना चाहते हैं कि ये ट्रायंगल एक प्लेन पर इस तरह से खड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज अगर खड़ी है, जैसे खंबा खड़ा हुआ है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो बिल्डिंग की हाइट है, तो यहाँ बैठे हैं तो हम इसको हाइट कह रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे बैठ गए तो इसको हमने डेप्थ कह दिया। तो ऊपर से देख रहे हैं तो डेप्थ है, नीचे से देख रहे हैं तो हाइट है तो उसको हाइट कह देते हैं, या फिर हम उसको एल्टीट्यूड कह देते हैं। ठीक है। तो हमारी मजबूरी है कि हम 2 डायमेंशनल कॉपी पर हमें ट्रायंगल को बनाना है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस हाइट का जो है हम बात करते हैं कि हमारा ट्रायंगल इस तरह से इस प्लेन पर खड़ा हुआ है। ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है? जो P और Q वर्टेक्स से एक लाइन जुड़ी हुई है ग्रीन कलर की, ये वाली, ये हमारा क्या है? बेस है। ठीक है। और हाइट, जैसे हमने पिछली उसमें देखा था कि जब हमारा ट्रायंगल प्लेन पे खड़ा हुआ था, तो जनरली हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसमें दो लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जिस जो हम हाइट की बात करते हैं, जो चीज़ हमने पैरेलल लाइंस के केस में बताई थी, तो हाइट जो हम कह रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट की हाइट अगर देखना चाहें तो ये सीधी लाइन आएगी और ये हाइट होगी, जो कि यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है। तो हाफ बेस इनटू हाइट अगर हम देखें, तो हमारा बेस फिक्स है और हाइट फिक्स है, तो हमारे ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। इस ओ वर्टेक्स को हम इधर उधर घुमा तो रहे हैं, लेकिन हमारा बेस चेंज नहीं हो रहा है। और हाइट हाइट कैसे हुई? कि इस ओ पॉइंट की दूरी इस बेस से कितनी है, इस लाइन से कितनी है, तो वो भी हमारी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमारा एरिया जो है चेंज नहीं हो रहा है। हाफ बेस, बेस क्या था? 6 था, और हाइट क्या था? 5 था। तो हाफ बेस इंटू 5, ये हमारा एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो आउटर लेयर की लेंथ होती है वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो एक साइड को हमने Q से डिनोट किया है, एक साइड को हमने P से डिनोट किया है, और तीसरा जो है हमारा बेस है। ठीक है। तो जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ 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 देखिएगा। ठीक है। तो इसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा बेस तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये पोर्शन, ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों चेंज होगा जब हम इसको। तो जनरली हमें देखने की क्या आदत होती है कि ट्रायंगल हमारा इस तरह से बना हुआ है, और एक लाइन परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या कह दिया? हाइट। तो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो हमने
ट्रायंगल में समझा था कि अगर एक एंगल 90 डिग्री पे होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो है हमारा 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये चीज़ हमने कही थी कि अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एक जनरल भाषा की अगर हम बात करें तो दो लाइन है, अगर एक L1 है और एक L2 है, और ये दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो हम क्या कहते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ के रखो कि हाइट जो होती है वो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो वर्टेक्स से हम जब भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यही हमारी हाइट है, यही हमारी हाइट है। हाइट हमारी चेंज नहीं होती है अगर हमारा वर्टेक्स जो है वो बेस के पैरेलल लाइन पे मूव कर रहा है। तो इस केस में भी एरिया सेम है, इस केस में भी एरिया सेम है, इस केस में भी एरिया हमारा जो पी ओ क्यू का एरिया वो 15 का 15 है। तो जब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं इस लाइन पर, तो हमारा जो ये Q और P की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो हमारा पेरीमीटर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और एक होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। अगर हमें तीन साइड पता है ट्रायंगल की, तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं, जहाँ पे एस हमारा क्या है, हाफ पेरीमीटर। तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, अगर हमारा एक ट्रायंगल है 15, 16 और 17, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एक काम करते हैं, अलग ट्रायंगल बनाते हैं, 3, 2, 4, ठीक है। तो एस हमारा क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.5। एक इसको जो है इसको भी 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 प्लस 3, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 4.5 की जगह ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हाफ पेरीमीटर हमारा 5 हो गया, और एरिया क्या था, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस क्या था हमारा 5, फिर क्या था एस माइनस ए, तो 5 माइनस, किसी को देखिए ए बी सी, या हमने हमने कहा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम एक से चालू करें और तीनों पर वो काम कर दें। तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, क्योंकि 3 हमारा दो बार आया है, और 5 माइनस 4 1, तो 5 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू रूट 2 रूट 5, क्योंकि 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन नहीं पाया था, तो 2 रूट 5 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन जब हाइट को हम समझेंगे, तो ये हमें समझना है कि इस वर्टेक्स से इस बेस पर परपेंडिकुलर जब हम डालते हैं तो वो हमारी हाइट होती है। ठीक है, तो अब इस केस में बेस तो यहीं तक है, तो हमने क्या किया, इस बेस को प्रोड्यूस करके उसकी हमने हाइट निकाली, तो हाइट हमें हमेशा 5 की 5 मिल रही है। ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकल गया हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट, और एक होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला, HERON, हीरोन्स फार्मूला।
ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जितना एनिमेशन दिखाओ उतना अच्छा है, बट कॉन्सेप्ट हमें बनाना है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें जो बेसिक्स हैं वो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।